की हिंदी स्टोरी में सुनते हैं साहस। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राघव था। राघव साहसी और निडर था और उसके दोस्तों और परिवार वालों को उसकी बहादुरी पर गर्व था। गांव के पास ही एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे अभिशप्त वन कहा जाता था। इस वन के बारे में कहा जाता था कि वहाँ जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। गांव वालों ने कई कहानियाँ सुनाई थी कि उस जंगल में आत्माएं भटकती है और कई रहस्यमय घटनाएं होती, लेकिन राघव इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा से ही इस जंगल की सच्चाई जानने की उत्सुकता थी। एक दिन राघव के सबसे करीबी दोस्त विक्रम अचानक गायब हो गया। विक्रम को आखिरी बार गांव के कुछ बच्चों ने अभिषेक वन की ओर जाते हुए देखा था। गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने विक्रम को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। राघव ने ठान लिया कि वह अपने दोस्त विक्रम को खोजकर वापस लाएगा। उसने अपनी तलवार निकाली और बिना किसी को बताए अभिषेक वन की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी। राघव ने अपने साहस को बनाए रखा और आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना और टूटा फूटा किला दिखाई दिया। किले के पास ही एक रहस्यमय झरना बह रहा था जिसके पानी की धाराएं अजीब सी चमक बिखेर रही थी। राघव ने किले के अंदर प्रवेश किया और वहाँ का दृश्य देखकर हैरान रह गया। किले के अंदर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और चारों ओर एक रहस्यमय रोशनी फैली हुई थी। तभी राघव को एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो साहसी युवक? राघव ने आवाज की दिशा में देखा और एक बुद्ध साधु को खड़ा पाया। राघव ने विनम्रता से कहा, मैं अपने दोस्त विक्रम को खोजने आया हूँ। उसने गलती से इस जंगल में प्रवेश कर लिया था और अब वह गायब हो गया है। बुद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साहस की प्रशंसा करनी होगी, लेकिन विक्रम को खोजने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये परीक्षाएं तुम्हारे साथ धैर्य और प्रेम की परीक्षा लेगी। राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा, मैं तैयार हूँ। बुद्ध साधु ने राघव को पहली परीक्षा के लिए एक अंधेरे कमरे की ओर इशारा किया। राघव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और कमरे के अंदर प्रवेश किया। कमरे के अंदर की स्थिति देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और संकेत बने हुए थे और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। क्या राघव इस अंधेरे कमरे से बाहर निकल पाएगा? क्या वह विक्रम को खोज पाएगा? जानने के लिए देखें। राघव ने अंधेरे कमरे में प्रवेश किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कमरे के अंदर का वातावरण बहुत डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र और संकेत चमक रहे थे और उसे लगातार अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी।
राघव ने अपने दिल की धड़कनों को शांत किया और अपने साहस को बनाए रखा। अचानक उसे कमरे के दूसरे छोर पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने उसी दिशा में बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसे कुछ चौंकाने वाले दृश्य दिखाई दिए। धुंधले परछाइयां जो मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही, लेकिन राघव ने अपनी नजरें रोशनी पर टिकाए रखी और अंततः वह उसे रोशनी के पास पहुंच गए। वहाँ उसे एक दरवाजा मिला जिसे खोलकर वह बाहर आ गया। बाहर आते वृद्ध साधु ने उसकी तारीफ की। तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। अब तुम्हें धैर्य की परीक्षा से गुजरना होगा। वृद्ध साधु ने राघव को एक शांत झील के पास ले जाकर कहा, यहाँ बैठो और 1 घंटे तक ध्यान लगाओ। इस दौरान तुम्हें कई विचलित करने वाले विचार और दृश्य आएंगे, लेकिन तुम्हें अपना धैर्य बनाए रखना होगा। राघव झील के किनारे बैठ गया और ध्यान लगाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद ही उसे झील के पानी में अजीब अजीब छवियां दिखाई देने लगी। उसे विक्रम की पुकार सुनाई देने लगी, मानो वह झील के अंदर से उसे बुला रहा हो। राघव का दिल विचलित होने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन को शांत करने की कोशिश की। समय बीतता गया और राघव ने अपने धैर्य को बनाए रखा। 1 घंटे बाद वृद्ध साधु ने कहा, तुमने धैर्य की परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब तुम्हें अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यह प्रेम की परीक्षा है। वृद्ध साधु ने राघव को एक कमरे की ओर इशारा किया, जहाँ विक्रम को एक पिंजरे में बंद किया गया था। पिंजरे की चाबी एक विशेली सांप के पास थी। राघव ने बिना किसी भय के सांप की ओर कदम बढ़ाए। सांप ने उसे चेतावनी देने के लिए फुंकार मारी, लेकिन राघव ने धीरे धीरे उसके और स्वयं से चाबी उठा ली। उसने पिंजरे का ताला खोला और विक्रम को आजाद कर दिया। विक्रम को आजाद करते ही वह रहस्यमय किला और वृद्ध साधु गायब हो गए। राघव और विक्रम खुद को गांव के बाहर पाया। गांव वालों ने राघव की बहादुरी और प्रेम की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि सच्चा साहस, धैर्य और प्रेम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। राघव और विक्रम ने उस दिन के बाद से अपने जीवन में कभी भी किसी को भी साहस, धैर्य और प्रेम का महत्व समझाना नहीं छोड़ा। इस प्रकार राघव ने न केवल अपने दोस्त को बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया. किती वाजता जाणार आहे?